सो 12.2 के कुछ और क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं करे हैं अभी। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कुछ सम्स कर लिए थे उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉपरली सारे सम्स करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझने में भी इजी आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ के क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3। 49x² माइनस 36 हमारा सम बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका प्रॉब्लम नंबर 3 है। 49x² माइनस 36 ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि 49 जो है वो 7 इंटू 7 में टूटता है और x इंटू एक्स और ये 6 इंटू 6 हो गया। इसका पेयर लेकर के हम 7x का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ 6 का पेयर लेकर 6 को स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। a² माइनस b² को क्या कहते हैं? a प्लस बी कहते हैं और a माइनस b कहते हैं। तो जहाँ a होगा वहाँ 7x रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ पे 6 रखेंगे और ये हमारा आंसर बन गया। आइडेंटिटी लगा दिया, आंसर बन गया। नेक्स्ट इसी का फोर्थ वाला देखते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आप लोगों को सम्स आने लग गए हैं। इसके फोर्थ वाले में है 16 का x 5 है, आई थिंक 16 का x रेज़ टू द पावर 5 है और साथ में हमको गिवन है यहाँ पे 144 का x³ तो यहाँ पहली समस्या हमारे साथ ये आ गई कि यहाँ पे हमें 5 गिवन है और यहाँ पे हमें क्यूब गिवन है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, इसमें से x³ बाहर निकाल लेते हैं। x³ जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 16x² क्योंकि हमारे पास से ये बाहर आ चुका है और यहाँ बचेगा ओनली 144। ये इस तरह से बन जाएगा सब। आगे में हम क्या करेंगे, इसको हम 16x³ को यही रखेंगे और साथ में ये x³ को हम यही रखेंगे और 16 को हम बता देंगे 4 होता है और x अंदर लेकर के ये a² हो गया और 144 जो है वो 12 का होता है। ये हो गया हमारे साथ, ये a² बन गया, ये b² बन गया क्योंकि 4 4 जो 16 होता है और 12 12 जो 144 होता है। अब x³ को हम यही रखेंगे, इसको a और b मान लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हमारा लग रहा है a² माइनस b² में a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह हम 4x प्लस 12 लगाएंगे और a माइनस बी की जगह 4x माइनस 12 लगाएंगे। ये इस तरह से सम हो जाएगा। यहाँ पे हमें 4 भी कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है दोनों में से, लेकिन मैं आपके लिए नहीं निकालूंगी क्योंकि आपको कभी भी ये समस्या आ जाएगी कि हम 144 में से कॉमन क्या निकालें। इसीलिए मैं आपके लिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल के बताऊंगी। अगर हम चाहते तो यहाँ पर से 4 भी कॉमन निकल सकता था और वो 4x² बाहर आ सकता था, परंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इसी को आंसर मान के चल रही हूँ। अब इसी के साथ इसका 5th वाला सम देखते हैं हम। 5th वाले सम में ये क्या कह रहे हैं हमसे? 5th वाले सम में बोल रहे हैं i प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ हो गई। ये दो चीज़ें दी हैं और जबकि इन दोनों का ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं और जो सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस सम को हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, इसको हम मान लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसे मान लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट तो मेथड आपकी ये होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर को हम खोलते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, a² प्लस 2ab प्लस b² और दूसरा हम खोलते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ये दोनों इस तरह से खुलते हैं। तो यहाँ पे a की जगह मेरे पास l है और b की जगह m है, तो मैं खोलूँगी l² प्लस 2lm प्लस m²। ये खोल लिया और इसको भी मैं खोलूँगी l² माइनस 2lm प्लस m²। अब ये ब्रैकेट अंदर लेकर के जाऊँगी, l² प्लस 2lm प्लस m²
माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LM माइनस एम स्क्वायर। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और 2LM मिलके 4LM। एक तो तरीका मेरे पास ये है आपको सॉल्व करवाने का, जिसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। नेक्स्ट जो मेथड है वो मैं आपको एक और मेथड इसी सम को करने का दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरा मेथड जो बनता है, इस पूरे को हम ए स्क्वायर मान लें और इस पूरे को हम बी स्क्वायर मान लें। दूसरा मेथड ये बनता है, तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। तो अब a प्लस बी की जगह मैं क्या रखूँ, ये पूरा मेरा a है, तो a प्लस बी, तो यहाँ पे मैं रखूँगी a प्लस बी और बाद में मैं रखूँगी a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में a माइनस बी। a माइनस बी और फिर केयरफुली इसको हम खोलेंगे l प्लस m प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस l प्लस m, m से m कट जाएगा, l से l कट जाए। यहाँ मेरे पास बचेगा 2l और यहाँ मेरे पास बचेगा 2m। 2 2 ज़ा 4 होता है, l और m होता है ये। तो देखिए दोनों ही सम में मैंने आइडेंटिटी लगाए थे, वो वाला थोड़ा इजी था और ये वाला जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। यहाँ पे इस पूरे को a और इस पूरे को b मानने में थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगा, तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो मैंने पहले वाला मेथड आपको बताया था वो वाला ज़्यादा इजी रहेगा, आप उसी से सॉल्व करें। तो नेक्स्ट सम हम देखते हैं। इसी का जो नेक्स्ट वाला सम आ रहा है, सिक्स्थ वाला, उसकी बात ऐसी है कि उसको हमें बोल रहे हैं, ये सिक्स्थ वाला सम है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में है 16। ये सिंपल सा सम है, x के ऊपर स्क्वायर है, y के स्क्वायर ऊपर है, तो हमने 3 के ऊपर भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ 4 के ऊपर भी, तो ये सिंपल हो गया। अब 3xy को ब्रैकेट में ले लिया, सब पे मिला के स्क्वायर लगा दी और 4 को, तो ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a ये था b ये था। अब हम लगा लेंगे a प्लस बी a माइनस बी, फिनिश। इतना सा था ये सम। इसी का सेवन्थ वाला लेते हैं हम। सेवन्थ वाले में बात आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से गिवन है और बाहर में दिया हुआ है हमको z स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपके लिए दिक्कत हो गया कि आपको समझ में नहीं आया कि हम इसके ऊपर तो स्क्वायर लगी नहीं है, तो हम इसको a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर कैसे माने। तो ये जो है हमको जब दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में स्टार्टिंग में और एंड में स्क्वायर दिखता है तो हमें पता होता है कि ये किसी चीज़ की आइडेंटिटी है। जैसे a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया और माइनस में हमने a b लिखा, ये आइडेंटिटी हो रही है। ये a है, यहाँ a की जगह x, b की जगह y, तो ये हमारा बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और साथ में हमको यहाँ पे ये गिवन है z। a माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह हम x लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे x और b की जगह हम y लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे y माइनस z स्क्वायर। अब ये सम कैसा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अगेन ये क्या कहलाएगा, ये पूरे को हम a मान लेंगे और इस पूरे को हम b मान लेंगे, तो हमारा क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो कैसे लगाते जाएंगे हम, a की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी।
x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ये दो इसके आंसर बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। और अभी के लिए हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।